और आप लोगों को ड्राइंग करना सिखाऊंगी भी और आकृतियों के बारे में बताऊंगी भी आप लोगों को। ठीक है? सब लोगों को देखना है कि कौन सी आकृति, और मैं ना सब लोगों से पूछूंगी भी बेटा, सब लोगों से पूछूंगी भी कि कौन सी आकृति कैसी होती है और उसका नाम क्या होता है। ठीक है? अभी मैं आप लोगों को आकृतियों के बारे में बताऊंगी और ये जो गोल आकृति होती है ये कौन सी होती है? ये होती है गोल आकृति। नहीं, अभी मैं आप लोगों को ओनली फॉर आकृति के बारे में ही बताऊंगी। ठीक है? ये होती है गोल आकृति और ये होती है त्रिभुज आकृति, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तीन भुजाएं होती है ना, तीन भुजाएं। ये हो गई एक, ये हो गई दो, ये हो गई तीन। जिसकी तीन भुजाएं होती है वो होती है त्रिभुज आकृति। ये हो गई त्रिभुज आकृति। ठीक है? एक होती है आयत आकृति। कौन सी होती है? ये हो गई आयत की आयत आकृति और एक होती है वर्ग आकृति। ये होती है आपकी वर्ग आकृति। ठीक है? इसमें ये फर्क होता है, इसकी है ना चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है? एक भुजा हो गई, दो, तीन, चार। ये तीनों भुजाएं जो समान होती है, चारों भुजाएं समान होती है, ये होती है आयत और ये होता है वर्ग, जिसके आमने सामने ये भुजा दोनों समान है ना, और ये भुजा समान है। तो ये चारों भुजाएं आमने सामने की आकृति जो समान होती है वो होती है वर्ग आकृति। अब मैं आप लोगों को पूछूंगी कि कौन कौन सी आकृतियां होती है। देखो, ये होती है गोल आकृति। मैं सबसे पूछूंगी भी, ये होती है गोल आकृति, ये होती है त्रिभुज आकृति और ये होती है आयत आकृति, ये होती है वर्ग आकृति। देखो, मैं आप लोगों को कुछ आकृतियों के बारे में बताऊंगी। जैसे ये क्या है? तो ये क्या हो गई? इसकी जैसे गोल आकृति, गोल हो गई ना। कौन सी आकृति? गोल आकृति। और ये आकृति कौन सी है? गोल आकृति है ना, क्योंकि ये भी इसके जैसे ही गोल है, तो ये भी गोल हो गई ना। अब देखो, दूसरा एक और बताती हूँ ना। ये हो गई, जैसे बुक है, तो ये कौन सी आकृति हो गई? देखो इस चित्र में, देखो मैंने ड्राइंग भी किया है। कौन सी आकृति? आयत आकृति। ये जो चारों भुजाएं समान होती है ना, वो कौन सी होती है? आयत आकृति। तो ये कौन सी आकृति है? आयत आकृति। और एक और होती है, वो होती है बेलनाकार आकृति। जो बेलन होते हैं ना अपने घर में, वो होती है उसके जैसे। देखो, ये गोल भुजाएं होती है इसकी। बेलन भी तो ऐसे होता है ना, और फिर बाद में आगे भी होता है, तो गोल गोल होता है ना। ये कौन सी आकृति हो गई? बेलन आकृति। नहीं, गोल तो ये वाली है, ये होती है बेलन आकृति। अब मैं पूछूंगी आप लोगों से कि कौन कौन सी आकृति होती है। दिव्यांश बताओ, ये कौन सी आकृति है? ड्राइंग कर रखा है मैंने, तो बताओ कौन सी आकृति है ये? देखो, ये रही ना, कौन सी आकृति हो गई ये? आयत आकृति। आयत आकृति। ठीक है? आप खड़े हो। ये कौन सी आकृति है? गोल आकृति। गोल आकृति। ठीक है, तू खड़ा हो। ये कौन सी आकृति है? देखो, ड्राइंग कर रखा है ना मैंने। कौन सी आकृति हुई है? गोल। ये गोल गोल हो गई ना। कौन सी हुई?
हाँ, ये हो गई आपकी बेलन आकृति, क्योंकि इसकी जो भुजाएं होती है वो गोल होती है। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? आ गया सब अच्छी तरह? ठीक है, ये होती है त्रिभुज आकृति। त्रिभुज आकृति जैसे, हाँ त्रिभुज आकृति। त्रिभुज आपने कभी वो तरबूज खाया है? तो उसकी अंदर से जब हम लोग तरबूज को काट के खाते हैं ना, तो तरबूज के अंदर ऐसे कटा हुआ होता है ना, ये ऐसे सेम ऐसे होता है ना, ऐसे काट के खाते हैं अपन तरबूज को, है ना? तो ऐसी आकृति होती है। और एक होती है जैसे अपन सॉफ्टी खाते हैं ना, सॉफ्टी कभी खाई है? आइसक्रीम वो ऐसी होती है ना, देखो यहाँ से शंकु के आकार की होती है, वो होती तो त्रिभुज की जैसे ही है, बट ऊपर तो गोल होता है। ये हो गया गोल गोल, ये हो गया नीचे त्रिभुज की जैसे ही है ना, ये नीचे को कैसे है, देखो ये हो गया त्रिभुज की जैसे, ये नीचे हो गया ना त्रिभुज की जैसे, और ये हो गया गोल आकृति। ऊपर कौन सी हो गई? गोल आकृति, और नीचे त्रिभुज की आकृति। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, तो बताओ आप लोग, ये कौन सी आकृति है? और ये कौन सी है? ये त्रिभुज की। ये कौन सी है? ये कौन सी हो गई? और ये भी कौन सी हो गई? त्रिभुज और गोल, दोनों आकृतियां हो गई ना। ठीक है, अच्छा तो मैं आप लोगों को है ना, अब मैं कुछ आकृतियों के बारे में भी बताऊंगी और भी।